सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना विषय है बोनस के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि बोनस किस किस को दे है। बोनस से संबंधित जितने भी समस्या के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन यहाँ 1 बाय 1 सारी चर्चा करेंगे। मैंने इसके लिए FAQ बना रखा है। इससे संबंधित सभी जो समस्याएं हैं उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और कैसे अनुपातिक बोनस बनाना है इसके बारे में भी अपन वीडियो में चर्चा करेंगे कि कितने महीने का अनुपातिक बोनस कैसे बनेगा। और जैसे ही पे मैनेजर पर बोनस ऑर्डर अपडेट हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि पे मैनेजर पर बोनस कैसे बनाया जाता है, कैसे अपडेट होता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप मेरे साथ चैनल पे बने रहें और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि तुरंत आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके दोस्तों। चलो चलते हैं दोस्तों। जैसे इस FAQ आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो तो बोनस के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करें, इसके बारे में है। तो बोनस के बारे में आवश्यक जानकारी है FAQ। बोनस किसे मिलेगा? सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोनस किसे मिलेगा। तो तदर्थ बोनस यानी वर्ष 22-23 का बोनस है, ये नियमित कार्मिक को मिलेगा जिन्होंने वर्ष 22-23 यानी मार्च 22 से अप्रैल 23 यानी वित्तीय वर्ष होता है, वो अपने वित्तीय वर्ष में 6 महीने या इससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो। यानी इस वित्तीय वर्ष में जिन्होंने 6 महीने की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, अर्थात वो 6 महीने की नौकरी कर लिए इस वित्तीय वर्ष में। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अवैतनिक अवकाश पर चले जाते हैं और इस वित्तीय वर्ष में 6 महीने की सेवा अवधि पूर्ण नहीं करते, तो उनको भी बोनस नहीं दे होगा। और उन कार्मिकों को भी बोनस दे नहीं होगा जो कि 6 महीने इनमें नए लगें और 6 महीने की जो इसकी अवधि है वो पूर्ण नहीं की है दोस्तों। और वैसे भी नए लगे हुए हैं वो प्रोबेशन वाले कार्मिकों को तो इस ये बोनस है वो दे ही नहीं होता दोस्तों। लेकिन जो छुट्टी पर रहते हैं, जो अवैतनिक अवकाश पर रहते हैं, लंबी छुट्टी पर रहते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है कि 6 महीने कम से कम एक वित्तीय वर्ष में सेवा में होना चाहिए। दूसरा इसमें है कि लेवल 12 ग्रेड पे 4800 तक वेतन आरित कर रहे हैं उनको बोनस का भुगतान होगा दोस्तों। L13 वाले जो कि 5400 ग्रेड के हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, उनको बोनस दे नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण दूसरी जानकारी है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान सरकार के ऑफिसर जो स्टेट सर्विस के हैं उनको बोनस दे नहीं होगा, अर्थात जो कि व्याख्याता हैं, लेक्चरर हैं, उनको बोनस दे नहीं होगा। और सबॉर्डिनेट सर्विस में जो भी आते हैं उनको बोनस दे होता है, लेकिन उसमें भी एक शर्त लगा रखी है दोस्तों कि L12 के 4800 पे ग्रेड तक की मिलेगा, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार्मिक 31/3/2023 तक सेवानिवृत्त हो चुका है या कार्मिक की डेथ हो चुकी है, तो क्या उनको बोनस दे होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि बोनस के लिए कार्मिक का 1/4/2023 को सेवा में होना आवश्यक है, अतः उसको इस वर्ष का बोनस भुगतान नहीं होगा। ऐसा कार्मिक जो कि 1/4/2023 तक सेवा में नहीं है उसको बोनस नहीं मिलेगा। यानी 1/4/23 से अगर कोई पहले रिटायर हो चुका है या डेथ हो चुकी है तो उस ऐसे कार्मिकों का बोनस नहीं मिलेगा। उसके बाद में उनका तीसरा जिसमें इसमें बता रखा है दोस्तों कि 1/4/2022 से 31/3/2023 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले अथवा डेथ कार्मिकों को बोनस दे नहीं होगा, क्योंकि ये 1/4/23 को सेवा में नहीं थे। तो 1/4/23 को जो सेवा में होगा उन्हीं को ही बोनस मिलेगा। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कार्मिक का 1 अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण हो गया है, क्या इसको बोनस दे होगा? तो दोस्तों, स्थायीकरण प्रोबेशन के बाद में जो स्थायीकरण होता है उसमें भी 6 महीने वाला वो जो प्रथम नियम अपन ने देखा था वो लागू होता है। क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण होने के कारण 31/3/2023 तक 6 महीने की स्थायी सेवा पूर्ण हो रही है, अतः इसको 6 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा दोस्तों। अनुपातिक बोनस का अर्थ है कि जितना अपन को बोनस मिलता है उतना अगर अपने को, और जितने महीने अपने को स्थायीकरण के बाद में, जैसे इसमें 6 महीने हुए तो जितने रुपए हैं उनमें 12 का आप भाग लगा दो, वो 1 महीने का आ जाएगा और उसको 6 से गुणा करके ये 6 महीने का अनुपातिक बोनस आता है। वो मैं आपको अंत में बताऊंगा दोस्तों ज़रूर।
फिर है कि एक कार्मिक को 1/7/22 को एसीपी पे लेवल 13 स्वीकृत हो चुकी है, क्या उसको बोनस डे होगा? नहीं, क्योंकि इस वर्ष का इसको इस वर्ष का बोनस डे नहीं होगा। इसके लिए 22-23 की L12 की कुल सेवा अवधि 6 महीने से कम हो रही है, क्योंकि L13 के लिए बोनस डे ही नहीं है दोस्तों, और वो 1/7/22 को उसकी एसीपी लग गई। तो अपन जो काउंट करेंगे वो मार्च से काउंट करेंगे, मार्च 22 से। तो मार्च 22 से इसको 6 महीने की अवधि नहीं हो रही है। अगर एसीपी 6 महीने की अवधि हो जाती L13 में आने से पहले, तो उसको अनुपातिक बोनस 6 महीने का दे होता। चूंकि यहाँ पर ये कार्मिक 6 महीने की अवधि इसकी पूरी नहीं हो रही है L12 में दोस्तों 6 महीने से कम है इसकी अवधि, अतः इसको ये बोनस दे नहीं होगा। और मान लो यही एसीपी अगर दिसंबर या जनवरी में लगती 23 को, तो इस कार्मिक को बोनस दे होता, क्योंकि उसकी 6 महीने से ज़्यादा अवधि L12 में पूर्ण हो चुकी होती है। उसके बाद में दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक कार्मिक का डीपीसी वर्ष 22-23 में व्याख्याता पद पर प्रमोशन हुआ है। इस चयन तिथि 1/4/22 है, यानी उसकी चयन तिथि पीछे की है, क्या उसको बोनस दे होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये व्याख्याता बन चुका है, 1/4/22 से बन चुका है, तो इसको भी बोनस दे नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट सर्विस का पद है दोस्तों। उसके बाद में 6वां नंबर प्रश्न देखें कि एक कार्मिक को 1 दिसंबर 2022 को एसीपी पे लेवल 13 मिला चुकी है, क्या उसको बोनस दे होगा? वह कितना? वह जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इसने 6 महीने से ज़्यादा L12 में सर्विस कर चुका है ये बंदा, और L13 में ये आया है दोस्तों, L13 में ये दिसंबर बाद आया है, तो इसको कम से कम कितने 8 महीने की सेवा हो गई, अतः इसको 8 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। उसी प्रकार अगर 7वां क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों, तो एक कार्मिक अभी नए पद प्रोबेशन में है एवं विद्यमान वेतन का ऑप्शन दे रहा है, पर पे लेवल L10 का वेतन आहरित कर रहा है, क्या उसको बोनस दे होगा? कभी नहीं होगा दोस्तों। कोई भी कार्मिक जो कि प्रोबेशन में हो, चाहे वो विद्यमान वेतन ले रहा हो या चाहे वो न्यून वेतन ले रहा हो, उसको कभी भी बोनस दे नहीं होगा। ये FD आदेश दिनांक 18/11/19 के अनुसार है कि प्रोबेशन से पूर्व पद का विद्यमान वेतन अगर हारित कर रहा है तो उसको बोनस का भुगतान दे नहीं होगा। प्रोबेशन में किसी भी कार्मिक को बोनस नहीं होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रोबेशन में किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का बोनस दे नहीं है दोस्तों। उसके बाद में अपन आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उसमें अगर देखा जाए कि मेरे 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी है परंतु स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए हैं, क्या मुझे बोनस का भुगतान होगा? जरूर होगा दोस्तों ऐसे कार्मिक को। क्यों? क्योंकि उसको 6 वर्ष से अधिक स्थायी सर्विस उसमें करते हुए हो गई है उस पीरियड में, वित्तीय वर्ष में। लेकिन उसको बोनस तभी मिलेगा दोस्तों जब उसका स्थायीकरण होगा, फिक्स वेतन से वो जब उसके स्थायी वेतन में पे मैनेजर पर अपडेट होगा, उसके बाद ही उसको बोनस दे होगा, तभी वो पे मैनेजर पर उसका बिल बन पाएगा, वरना उसका बिल नहीं बन पाएगा। इसलिए उसको बोनस दे होगा, लेकिन स्थायीकरण होने के बाद और पे मैनेजर पर डाटा फीड होने के बाद ही उसको उसका बोनस दे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। एक कार्मिक वर्ष 22-23 के 3 महीने अवैतनिक अवकाश पर रहा है तो उसे कितना बोनस दे होगा? ये मैंने आरंभ में ही चर्चा की थी दोस्तों कि अवैतनिक अवकाश है वो बोनस में दे नहीं होता है। जितना भी अवैतनिक अवकाश है तो आप 12 महीने में से 3 महीने घटा दो, अर्थात उसको 9 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। उसी प्रकार अवैतनिक अवकाश अथवा किसी भी प्रकार के सवैतनिक अवकाश में पूर्ण अवधि का बोनस मिलेगा। यानी अवैतनिक अवकाश के अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार का सवैतनिक अगर अवकाश है तो बोनस पूरा मिलेगा, लेकिन अगर अवैतनिक अवकाश है तो उसमें बोनस नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 22-23 में किसी कार्मिक की स्थायीकरण के बाद सेवावधि 9 महीने एवं 20 दिन है तो कितने महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा? तो ये राउंड अप होता है दोस्तों। अगर 15 दिन से अधिक हैं तो ये 1 महीने में काउंट हो जाता है, और 15 दिन से कम है तो ये वो दिन है वो छोड़ दिए जाते हैं। तो ये राउंड अप करना होता है अपन को, अर्थात इस कार्मिक को 10 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा।
सेवा अवधि की गणना के लिए कुल 6 महीने से कम अवधि के लिए राउंड अप नहीं किया जाता। अगर सेवा अवधि कुल 6 महीने से कम हुई है तो वो राउंड अप सेवा अवधि के लिए नहीं होता दोस्तों, बाकी राउंड अप होता है। क्या इस वर्ष बोनस की पूरी राशि नगद देय होगी? 11वां नंबर क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, हमेशा की तरह पिछले 2 साल की तरह इस वर्ष भी 75% राशि है वो नगद देय होगी एवं 25% राशि है वो जीपीएफ या जीपीएफ 2000 खाते में जमा होगी। नोट डाल के मैंने एक चीज़ लिखी है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से देखें आप कि ये जो कई जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारी लगभग सत्य है, लेकिन फिर भी एफडी रूल दिनांक 31/10/2023 अनुसार कार्रवाई करें, उन्हीं को आधार माना जाए। वो भी रूल मैं आपको दिखाऊंगा, वो इंग्लिश में है, ये मैंने सरल करके अच्छी तरह से आपको समझाया गया है उससे। और उसके बाद में अनुपातिक बोनस राशि की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो अनुपातिक बोनस की गणना है, उसका सूत्र ये है कि जो भी अपने को 6774 बोनस मिलता है उसमें 12 का भाग लगाना है और जितने महीने अपने बनते हैं उनसे गुणा कर लेना है। तो अनुपातिक महीनों के हिसाब से बोनस राशि की गणना निम्न अनुसार होगी, जो मैंने ये टेबल बना रखी है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो कि 6 महीने से कम अगर सेवा है तो कोई बोनस देय नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। और अगर 6 महीने की सेवा है दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो अपनी बोनस की राशि है 6774 है, उसमें 12 का भाग देके और 6 से गुणा कर लेना, अर्थात राशि आती है 3387 रुपये। उसी प्रकार अगर 7 महीने अपने को बोनस मिलना है तो राशि होगी 3952। इस प्रकार मैंने प्रत्येक महीने की अनुपातिक जो बोनस की राशि है वो सभी कार्मिकों की यहाँ पर निकाल रखी है टेबल में, आप देख के वो आप भर सकते हो। और अधिकतम 6774 राशि है वो है दोस्तों। वित्त विभाग के आदेश 31/30 के 10/23 के अनुसार बोनस की 75% राशि है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो नगद मिलेगी और 25% जीपीएफ या जीपीएफ 2004 में जमा होगी। और अनुपातिक बोनस को पे मैनेजर में बनाने के लिए सबसे पहले अपडेट बोनस टैब में बोनस की राशि को अनुपातिक राशि के अनुसार एडिट करके बनानी है, जो कि पे मैनेजर पर जब भी ये बोनस डेट है वो अपडेट होगी तो मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा दोस्तों। और सेवा अवधि है वो कभी राउंड ऑफ किया जाता है, सेवा अवधि को राउंड ऑफ किया जाता है 15 या 15 दिन से अधिक अवधि को अगले माह में राउंड ऑफ करें, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। धन्यवाद। MSR पाठशाला, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।